नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। तमिलनाडु में पिटाई से सैनिक की मौत, बीजेपी चीफ अन्नामलाई डीएम कवर भड़के। फॉरेंसिक जांच कराने वाला होगा दिल्ली पहला राज्य, गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान। कनाडा की संसद में गूंजा हिंदू मंदिरों पर हमले का मसला। उत्तराखंड के जोशीमठ में वैध अवैध दोनों तरफ के भवन स्वामियों को मिलेगा मुआवजा। अब खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर अब करीब 400 दिन बचे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की उम्मीद लगाई बैठी, लेकिन उसके लिए अगला लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला। हाल ही में एक सर्वे में सामने आया कि बीजेपी जिन मुद्दों पर वोट पाती रही है वह कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हाल ही में जी वोटर और इंडिया टुडे ने देश का मिजाज समझने का दावा करने वाले एक सर्वे किया है। इस सर्वे में पता चला कि बीजेपी की धुरी रहे राम मंदिर और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे अब उसके वोटरों की प्राथमिकता में नहीं है। इधर भारतीय सेना के एक जवान की मौत के सिलसिले में डीएमके पार्षद की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु भाजपा के प्रमुख अन्नामलाई ने सत्तारूढ़ राज्य की स्टालिन सरकार पर भी निशाना साधा है। अन्नामलाई ने इसे डीएमके की असंवेदनशीलता बताते हुए कहा कि तमिलनाडु में सैनिकों को सम्मान नहीं दिया जाता है और उन्हें एलियन के रूप में देखा जाता है। तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख ने कहा कि एक तमिल के रूप में इस घटना से उनका सिर झुक गया है। रिपोर्ट से बात करते हुए अन्नामलाई ने कहा, एक व्यक्ति जो हमारे देश की सेवा कर रहा था उसे मौत के घाट उतार दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 फरवरी को किंग्सवे कैंप में नई पुलिस लाइन में दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र भारत दंड संहिता, आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और एविडेंस एक्ट के कुछ कानूनों में संशोधन करने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस इन बदलाव में सबसे आगे होगी। गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस की प्रशंसा की, जो मार्च से राजधानी में होने वाली G20 से संबंधित बैठकों के लिए सुरक्षा मुहैया कराएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। भारत के समर्थन में अमेरिका के 3 शक्तिशाली सीनेटरों ने सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया गया है। इसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बदलने के लिए सैन्य बलों के उपयोग पर चीन की निंदा की गई। साथ ही इसके खिलाफ बचाव के रूप में भारत सरकार के कदमों की सराहना की गई। इस प्रस्ताव को सीनेटर जेफ मार्केले बिल हैगर्टी ने पेश किया है। जॉन कार्नी ने इसे समर्थन दिया है। इसमें भारत के रक्षा आधुनिकीकरण के समर्थन के साथ अरुणाचल प्रदेश में भारत के विकास प्रयासों की सराहना की गई। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। इस बीच कंगाल पाकिस्तान की पीठ पर महंगाई का बोझ लादकर पीएम शहबाज शरीफ तुर्की रवाना हो गए। बजाय आवाम का दर्द बांटने के शरीफ तुर्की का दर्द बांटते निकले हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गुरुवार को जर्मनी की 4 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। कनाडा में एक बार फिर से हिंदू मंदिरों पर हुए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कनाडा का मिसगांगा में स्थित राम मंदिर को हाल ही में नुकसान पहुंचाया गया और वहां की दीवारों पर भारत विरोधी नारे भी लिखे गए। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्रा आर्य ने शुक्रवार को इस मसले को वहां की संसद में एक बार फिर से पुरजोर तरीके से उठाया है। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्रा आर्य ने एंटी हिंदू ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड के जोशीमठ में वैध अवैध दोनों तरह के भवन स्वामियों को तय फॉर्मूले के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। यदि किसी प्रभावित के पास भवन की भूमि के अभिलेख नहीं है, उन्हें मुआवजे के लिए बिजली, पानी और सीवर बिल दिखाना होगा। इसके लिए कट ऑफ डेट 2 जनवरी 2023 तय की गई है। बिल 2 जनवरी 2023 से पहले का होना चाहिए। मुआवजे के लिए जो नो ड्यूज भी जमा करना होगा। कई दुकानें हैं तो एक ही दुकान मिलेगी, अन्य का मुआवजा। जोशीमठ में यदि किसी की दुकानें हैं तो उन्हें भी 15 वर्ग मीटर की एक दुकान मिलेगी। एक से अधिक दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का मुआवजा भी दिया जाएगा। प्रदेश में अब भारी वजन उठाने वाले ड्रोन भी बनेंगे। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा हुआ है। प्रस्ताव पास होने पर इस दिशा में काम शुरू होगा।
जिसके बाद आपदा के समय भारी वजन उठाने वाले ड्रोन से इस क्षेत्र में नई क्रांति आएगी। दरअसल अभी तक हल्का वजन उठाने वाले ड्रोन प्रचलन में है। ITDA एक निजी कंपनी के साथ मिलकर रोजाना उत्तरकाशी से देहरादून तक ब्लड सैंपल ड्रोन के माध्यम से ले जा रहा है, लेकिन यह ड्रोन एक सीमा तक ही वजन उठा पा रहा है। दूसरी तरफ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। यह मुकाबला टीम इंडिया क्राइसिसमैन चेतेश्वर पुजारा के लिए खास है। अब वह भारत के उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने 100 या उससे अधिक टेस्ट मैच खेले हैं। पुजारा का टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल करने के लिए उन्हें भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने सम्मानित किया है। पुजारा को 100वें टेस्ट में चीयर्स करने के लिए उनके परिवार के सदस्य स्टेडियम पहुंचे हैं। कप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के 100वां टेस्ट मैच खेलने पर काफी रोमांचित हैं। मैच के लिए टॉस करने वाले आए हिटमैन ने कहा, हम सभी पुजारा के लिए रोमांचित। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।